सीमा गांव की पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे इस वीरान जगह पर आने की कोई खास वजह नहीं थी, सिवाय इसके कि वह बचपन से यहाँ की भूतिया कहानियों को सुनती आई थी। यहाँ कुछ तो है जो मुझे हमेशा खींचता है, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। सीमा ने दरवाजा खोला और अंधेरे में आगे बढ़ी। हवेली के अंदर की हर चीज पुराने समय की याद दिलाती थी। दीवारों पर लटकते चित्र, घड़ी का धीमे धीमे टिकटॉक और फर्श का चिरचिराना, सब कुछ उसे एक अलग ही दुनिया में लेकर जा रहा था। कुछ आवाजें आ रही हैं। उसने अपने डर को दबाते हुए सोचा। जैसे ही वह एक बड़े हॉल में पहुंची, उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे है। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक खिड़की के पर्दे हवा में लहराने लगे और ठंडी हवा का झोंका आया। यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, उसने अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। सीमा ने जैसे ही दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, एक छायादार आकृति उसके सामने आ गई। वह स्तब्ध रह गई, उसकी सांसें अटक गईं। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कौन हो तुम? उसने कांपते हुए पूछा। आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसकी कहानियां तुमने सुनी थी, पर सच इससे भी अधिक भयानक है। यह सुनकर सीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके सामने एक ऐसा सच था जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। सूरज की पहली किरणें हवेली की खिड़कियों से अंदर आईं और सब कुछ साफ हो गया। सीमा ने देखा कि वह अकेली थी। उस छायादार आकृति का कोई निशान नहीं था। उसने राहत की सांस ली और बाहर की ओर भागी, पर उसने यह तय किया कि वह इस रहस्य को कभी नहीं भूलेगी। हवेली, उसके अंदर के भूत और वह रात सब कुछ हमेशा उसके जहन में ताज़ा रहेगा।